भारत एक त्योहारों का देश है जहां हर पर्व अपने भीतर एक गहरी आस्था, परंपराओं और वैज्ञानिक कारण समेटे होता है। इन्हीं पर्व में से एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन पर्व है छठ पूजा, जिसे सूर्य उपासना का सबसे महान पर्व माना जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। पर अब यह पूरे भारत में और विदेशों तक भी फैल चुका है। छठ का अर्थ है छठा दिन। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा देवी की पूजा करते हैं। सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन का स्रोत माना गया है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, उन सबके जीवन का आधार सूर्य ही तो है। इसी कारण छठ पूजा को प्रकृति और मानव के बीच संतुलन का उत्सव भी कहा जाता है। छठ पूर्व केवल सूर्य की उपासना नहीं, बल्कि यह स्वयं स्वच्छता और आत्म शुद्धि का प्रतीक भी है। इस पर्व में 4 दिन तक व्यक्ति व्रत करता है, सात्विकता का पालन करता है और नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देता है। छठ पूजा के पीछे कई धार्मिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा सूर्य पुत्र कर्ण की मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, कर्ण सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था। कर्ण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्यदेव की उपासना करते थे। उनसे असीम शक्ति प्राप्त करते थे। ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत कर्ण द्वारा की गई थी, क्योंकि वे सूर्यदेव के परम भक्त थे। एक कथा द्रौपदी और पांडव की भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राज्य हार चुके थे, तब द्रौपदी ने अपने परिवार की पूर्ण समृद्धि के लिए छठ व्रत किया था। द्रौपदी ने अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक सूर्य देव की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को अपना राज्य वापस मिला। तब से यह माना जाने लगा कि छठ पूजा करने से दुख, दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। छठ पूजा कुल 4 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें हर दिन का अपना एक विशेष महत्व है। पहला दिन होता है नहाने का। पहले दिन जो व्रत रखते हैं, स्नान करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। घर को पूरी तरह साफ किया जाता है। इस दिन चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाकर खाया जाता है। यही प्रसाद आगे के व्रत की शुद्ध शुरुआत मानी जाती है। दूसरे दिन व्रती अपने पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गंगा या किसी पवित्र नदी का जल लाकर घर में पूजा की जाती है। इसी दिन गुड़ से बनी खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाया जाता है। खरना का प्रसाद सबसे पहले चंद्रमा को अर्पित किया जाता है, फिर उसको व्रत रखने वाला प्रसाद ग्रहण करता है। तीसरा दिन पूरे परिवार के साथ व्रती नदी या तालाब के किनारे सूर्यास्त के समय पहुंचते हैं। वहां बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, मिठाई और नारियल रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस अवसर का पूरा वातावरण छठी मैया की जय के जयकारों से गूंजता है। अंतिम दिन प्रातः काल व्रती वर्ग उठते सूर्य को अर्घ्य देती है। यह अर्घ्य व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि सूर्य उदय नई शुरुआत, नई आशा और जीवन का प्रतीक माना गया है। अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं। प्रसाद सभी लोगों में बांटा जाता है। छठ पर्व के पीछे केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जीवनदायिनी ऊर्जा होती है। छठ पूजा के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान अर्घ्य देने से शरीर में विटामिन डी और अन्य प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जल में खड़े होकर सूर्य को निहारना ये मेडिटेशन के समान होता है। इससे मन एकाग्र होता है, मानसिक शांति मिलती है। छठ पूजा यह सिखाती है कि हमें प्रकृति की सभी तत्व जैसे सूर्य, जल, धरती और वायु के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। लोक आस्था में छठ मैया को सूर्य की बहन कहा गया है। माना जाता कि
वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। विशेषकर संतान की प्राप्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और पारिवारिक सुख के लिए छठ माई की आराधना की जाती है।